बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मसले के बारे में जो कि बहुत ही आम है और डेली रूटीन में हर दूसरे शख्स को उसका सामना करना पड़ता है और अक्सर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये खुद ही आधे घंटे में या 10 मिनट में खुद ही ठीक हो जाएगा। तो वो मसला ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे लोगों को सर में दर्द होता है और सर में दर्द की वजह उन्हें मालूम नहीं होती, वो नॉर्मल पेन किलर ले लेते हैं। तो आज मैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी 5 या 6 वजूहात हैं या ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होता है, और इसका सर के दर्द का और आंख की जो कमजोरी है या जो नज़र की कमजोरी है इसका आपस में क्या रिलेशन है या इनका कनेक्शन क्या है आपस में, कि अगर आपकी नज़र कमजोर है तो इसकी वजह से सर दर्द हो सकता है या कोई और वजूहात भी होती है। तो उस लिहाज से आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरफ जाना है या किस तरह का इलाज कराना है। तो अगर नज़र कमज़ोर है तो उसकी वजह से सर दर्द इसलिए होता है कि हमारी कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती हैं। तो जब भी आपकी नज़र कमज़ोर होगी या आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है, नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, उसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है। फिर दूसरी वजह ये होती है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी एसी में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहा है या मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा ये है कि डिजिटल डिवाइसेस का जितनी भी हैं, ये लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, या अंधेरे में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहा है, या फिर अंधेरे में बैठ के कम रोशनी में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, यानी स्टूडेंट है कोई, वो पढ़ रहा है, तो तब भी उसकी आंखों में दर्द हो सकता है। फिर इसके अलावा ये कि टेढ़ी नज़र जो होती है जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, यानी जो सिलेंड्रिकल नंबर है किसी का, अगर किसी की नज़र ठीक है लेकिन उसे बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आता, यानी शार्प नज़र नहीं आता, एस्टिग्मेटिज्म की वजह से थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है, तो उसे फोकस करने में मुश्किल होता है, उस वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। फिर इसके अलावा ये कि अगर किसी को नज़र का चश्मा लगा हुआ है लेकिन चश्मा तो लगा है, वो चश्मा उसके प्रॉपर उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी जिस नंबर की उसे ज़रूरत है उससे या तो कम लगा हुआ है या बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो इस वजह से भी उसे सर में दर्द हो सकता है या नंबर बार बार चेंज हो रहा है। फिर इसके अलावा अगर किसी की ड्राई आईज है, यानी आंखें बहुत ज्यादा खुश्क हैं, आई स्टैन हो रहा है या इरिटेशन होती है, बार बार वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस वजह से भी उसकी आंखों में दर्द हो सकता है या सर में दर्द हो सकता है। 5वें नंबर पे आ जाता है ग्लूकोमा, जिसे हम काला मोतिया कहते हैं। अगर किसी को काला मोतिया है, उसमें आई का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब आंख का प्रेशर बढ़ जाए उसकी वजह से भी सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि आंख में इतना शदीद दर्द होता है कि पेशेंट को इस तरह से लगता है कि उसके सर में भी दर्द हो रहा है। अब ये जो मैंने 5-6 रीजंस बताए ये सर में दर्द होने की वजह के, तो इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला इलाज अक्सर लोग जो करते हैं वो ये कि पेन किलर ले लेते हैं, यानी पैरासिटामोल ले लेते हैं या कोई भी पेन किलर लेते हैं। तो अगर उससे आपके सर के दर्द में आराम नहीं आ रहा या उससे ठीक नहीं हो रहा, तो आपको एक तो उसका काज देखना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है, यानी अगर सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको नजर का मुआयना कराना चाहिए ताकि एग्जैक्ट काज पता चल सके कि वाकई सर दर्द नजर की कमजोरी की वजह से तो नहीं हो रहा या काला मोतिया की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से जो सर दर्द का सबब बन रही हो उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तो अगर किसी को नजर की कमजोरी की वजह से होता है तो वो ऐनक का इस्तेमाल करे, उससे कम हो सकता है। फिर दूसरा रीजन ये कि कुछ लोगों को अगर पट्टों की कमजोरी हो, यानी कन्वर्जेंस वीकनेस या कन्वर्जेंस इनसुफिशियंसी हो, तो उस केस में भी सर दर्द हो सकता है। उसमें कुछ एक्सरसाइज बताई जाती हैं, उन एक्सरसाइजेज पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। फिर इसके अलावा कुछ लोग मोबाइल फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फोन का अगर आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं उस केस में भी आपके सर में दर्द हो सकता है, और उसके लिए एक तो एक्सरसाइज होती है और दूसरा ये कि 20-20 रूल के अकॉर्डिंग आपने हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट दूर देखना होता है, क्योंकि जब भी लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो लगातार इस्तेमाल की वजह से जो हमारे आंख के मसल हैं, जो आई मसल हैं, उनकी फटीग हो जाती है, यानी मसल थक जाते हैं। तो उस केस में आपको सर में दर्द हो सकता है। फिर उसके लिए एक तो आप एक्सरसाइज करें, पेन पुशअप एक्सरसाइज होती है, सामने आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से आपने करनी है। और दूसरा ये कि उसके लिए आप 20-20 रूल अप्लाई करें। फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है, यानी मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करता है या स्क्रीन टाइम ज्यादा है, या वैसे भी अगर किसी को ड्राई आइज का इशू है, तो उसके लिए आप क्रिस्टेन, सिस्टेन, रिफ्रेश टीयर, इस तरह के लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, तो सर्दी की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। या फिर अगर कोई बाइक का इस्तेमाल कर रहा है और हेलमेट यूज नहीं कर रहा,
तो हेलमेट ना पहनने की वजह से भी सर्दी ज्यादा होगी, ठंड लगेगी, तो उस वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं। और कई लोग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी ऐनक का नंबर जो उस पेशेंट को जिस नंबर की जरूरत थी वो नहीं लगा हुआ, या फिर उससे कम है या ज्यादा है, तो तब भी सर में दर्द हो सकता है। तो ये 5-6 रीजन थे सर में दर्द के। अगर आपका पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा, पैरासिटामोल या पेनाडॉल से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको नजर का मुआयना लाजमी एक दफा कराना चाहिए। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।